नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरी खुशकिस्मती है सैयद हैदर जाफ़ी साहब के पास मैं मौजूद हूँ। मैं बात करूँगा 2026 की। अगर बात करें 25 का नंबर 9, 26 का नंबर 1, ये नंबर क्या करेंगे, पूरी दुनिया का मैप क्या बन रहा है, कहाँ कहाँ क्या मामलात हो रहे हैं इस वक्त, जहां अब यूरोप पूरा एक लपेट में आया हुआ है। यहाँ से रूस से ड्रोन वहाँ जा रहे हैं, इसराइल वाला मामला है, फिर गज़ा वाला मामला है, पाकिस्तान और इंडिया क्या जंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह आपको सलामतियाँ दे। अच्छा जी, आपने एक छोटा सा जिक्र किया, आपने तो ज़िमनन किया, मैं ज़रा उसको खोलना चाह रहा हूँ। 25 का नंबर 9 है, 26 का नंबर 1 है, 2025 9 है, 2026 1 है। पूरी कायनात में गिनती 1 से शुरू होती है, 9 पे ख़त्म हो जाती है, 9 पे ख़त्म होती है, 1 से ज़्यादा बार दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो 1 और 9 के अंदर बंद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हरफी ताकत 19 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हरफ जो इस्तेमाल हुए हैं वो 19 हैं। कायनात पूरी की कंप्लीट हैपनिंग्स जो है वो 19 है। 1 और 9 के दरमियान क्या होगा अभी आप सोच नहीं सकते, ठीक है? अभी आपको आइडिया नहीं है कि वो किस तरफ जाएगा। कहानी बिल्कुल दुनिया की बदलने जा रही है। हम मलहमतुल कुबरा के बिल्कुल दरमियान में खड़े हुए, और इसके बारे में मार्च 1907 में अल्लामा साहब ने कहा था, ज़माना आया है बेहिजाबी का, अवाम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा, निकल के सहरा से जिसने रोमा को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। गया वो दौर साकी कि छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहान में कदा, हर एक बादा खार होगा। एक तो स्पिरिचुअली ये काम बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, और दूसरा मलहमतुल कुबरा, ये वही जंग है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बहुत बड़ी जंग है, 7 साल की बड़ी जंग का फरमाया था। चौथे साल में खड़े हुए, अगले 3 साल बहुत ही अहम है। यही वो जंग है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आसमान से आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर गर्क करेंगे। यही वो जंग है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पानियों में से आग के शोले बुलंद होंगे। ये वो वक्त आ गया है। यही वो जंग है जिसमें खुरासान के लश्कर का जिक्र है। यही वो जंग है जिसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान के साथ एक बड़ा मुल्क मुसलमानों की मदद करेगा। तो खुरासान ये ईरान का इलाका नहीं है, ईरान का सिर्फ एक सूबा उसमें शामिल है। खुरासान अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से आगे कुछ हिस्सा जो है वो जेहूं से पहले का सारा खुरासान है। और अगर खुरासान में जंग लगती है या खुरासान से जो है वो लश्कर उठता है और खुरासान के करीब जो बड़ा मुल्क है वो मुसलमानों की मदद करता है, तो वो रशिया है। 300 साल पहले सखी सुल्तान बहू की किताबों में एशिया की सदी का जिक्र है। वो एशिया की सदी शुरू हो चुकी है। अब इंटरनेशनल होराइजन्स पे बड़ी बड़ी ताकतों का जो है वो चीज़ें मिटती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे वो हदीस होती हुई नज़र आ रही है जिसमें सरकार ने कहा था कि वो लोग के जिनके पैरों में जूते नहीं होंगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का नाक ज़मीन पर रगड़ देंगे। तो वो अब वक्त आ गया है। मुसलमानों का खून इतना सस्ता नहीं है, मुसलमानों का खून इतना जो है ना वो अर्जा नहीं है। इसको समझिए, इतनी आसान चीज़ नहीं है कि लोग मरते रहें और अल्लाह देखता रहे। लेकिन कुर्बानी हमेशा, ये भी याद रखिएगा कि कुर्बानी हमेशा पाक खून की दी जाती है। इंटरनेशनल होराइज़न पे जंगें होंगी। 2025 की एनर्जी 1941 जैसी है। 1941 में वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 2025 में थर्ड वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर होने के चांसेस हैं। मैंने बारहा अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर हॉट हो रहे हैं। मैंने बारहा अर्ज़ किया कि गवादर के ऊपर ध्यान रखिएगा। मैंने बारहा अर्ज़ किया कि ये जीबी के इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ रेस्टलेस हो गया।
कश्मीर में होगा, ये हमारे मुल्क की बात है। यहाँ पे हो सकता है कि क्योस कंट्रोल ना हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा मसले हो जाए, हो सकता है कि चीज़ें उलझनी शुरू हो जाए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह बड़ा बेनियाज है। इस खित्ते ने लीड करना है। सूफ़ी बरकत अली साहब ने कहा था, पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ हुआ करेंगे। तो ये अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ होंगे। ये अभी आपको लग रहा है कि बहुत टर्माइल का टाइम है, ये ठीक होगा, लेकिन इसके बावजूद रशिया यूक्रेन जंग बढ़ रही है। साउथ चाइना सी मुझे हॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यूरोप की तरफ कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की के ऊपर दबाव नज़र आ रहा है। और एक जुमला मैं अक्सर, शायद पहले भी आपसे बात की है तो मैं रिपीट करके कहता हूँ कि ओमान से उठने वाले शोले गवादर तक पहुँचते हुए टाइम नहीं लेंगे। गल्फ़ के ऊपर दबाव आ रहा है, गल्फ़ के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ रहा है। तो लेट्स सी, गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से बदलेंगी। इतना आसान नहीं है। जंगें तो ट्रिगर हो चुकी हैं और मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि जंगों में स्टॉप का बटन निकाल लिया गया है, अब सिर्फ़ और सिर्फ पॉज़ का बटन है। ये जंगें पॉज़ हो सकती हैं। फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जा सकता। हम फ़लस्तीनियों के खून का सौदा कर चुके हैं, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। मादर सर, आपको डिस्टर्ब करूँ सर, ये आपने 1941 और 2025 की एनर्जी अगर देखें तो बात एक तरह से है, थाईलैंड, कंबोडिया, रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया महाज गर्म रहे, ईरान और इसराइल अभी वाला और हो रहे हैं सर। ये इंडिया रुक गया है। पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान पॉज के बटन है, स्टॉप है ही नहीं। ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है, सारे इलाकों में होगी, किसी तरफ नहीं होगी और इसने लीड करना है सर। मेरी मर्ज़ी से तो नहीं होना। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होके रहना है। मलहमतुल कुबरा का आपने ज़िक्र किया, किताबुल फितन, वो सारी हदीसों की जो है मजमू है कि जिसमें आने वाले वक्त के बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान है उनका। तो ये तो होगा, तो हर हाल में हर कीमत पे होगा। बस आपने रेडी रहना है। सरकार ख़त्मी मरतबत ने फरमाया था कि जो है ना वो फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। तो वो तो होगा, आप कुछ नहीं रोक सकते, कुछ नहीं कर सकते, जंगें तो हैं। और फिर एक और बात बड़ी अहम जो मुझे लगता है कि ये होगा, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दुनिया की आबादी 7 के अदद पे होगी तो हर 7 में से 5 या जंगों से या बीमारियों से मारे जाएंगे। आपकी आबादी 7 अरब से थोड़ी सी ऊपर हुई थी, कोरोना आ गया था, फिर 7 से नीचे चली गई, अब दोबारा 7 से ऊपर जा रही है। गेट रेडी। 7 में से 5 मारे जाएंगे। 7 में से 5, तो ये जो कहा जाता है ना 100 मील थे, तो सर ये जो एटम बम हमने रखे हुए हैं ये शबरात पे चलाने सर, ये इनके पटाखे बना के चलाने हैं, ये एटम बम है, ये शुरलियाँ हैं, ये चलेंगे ना। ये 7 अरब के करीब, तो बात आपकी सही है सर 7, देखिए 7 के अदद पे होगी, 7,000, 7 लाख, 7 करोड़ या 7 अरब। आबादी 7 अरब से थोड़ा सा ऊपर गई थी, कोरोना आ गया था, फिर 7 से नीचे आ गई। आपके पास तो एक्चुअल कैलकुलेशन ही नहीं है कि कितने लोग गए हैं कोरोना में पूरी दुनिया में। सर एक्चुअल लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि 2026 के जाते जाते आप दिसंबर में देख रहे हैं या 26, 27, 28 जंगों के साल है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी, कुछ 26 में, कुछ 27 में, कुछ 28 में। जंग तो हमने लड़नी है। कॉन्स्टेंटिनोपल पे भी हमला होना है। वो सरकार ने कहा था कि वहाँ पे लश्कर आएंगे, 80 झंडे, हर झंडे के साथ 12,000, 9,60,000 की बूट्स ऑन ग्राउंड। इतना आसान है। अटक के पुल पे जंग होनी है, तो ये भी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर अटक के पुल पे जंग होनी है और कहा गया है कि अटक का पानी जो है वो काफरों के खून से सुर्ख होगा, तो यहाँ कौन से काफर आबाद हैं? इसका मतलब है कि अगर अटक के पुल पे जंग होनी है, अभी उसमें टाइम है, अभी नहीं है, अभी वो लंबा प्रोसेस है,
लेकिन अटक के पुल पे जंग होने का मतलब है या आपके पास KPK नहीं है या आपके पास पंजाब नहीं है, और होना वो है जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है। इसका टाइम अभी दूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होना है। हमने ये हरकतें करनी है, फिर हमने खमियाजे भुगतने। पैगाम क्या है? अल्लाह से जुड़े रहें, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से वफ़ादार रहें। कायनात में सिर्फ़ एक ही जो है ना वो हम कर सकते हैं, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर से वफ़ादारी। अगर वो नहीं है ना तो बाकी कुछ भी नहीं है। यही पैगाम है, आपके सामने है जो दुनिया के हालात बन रहे हैं। ये 7 का अदद, 7 नंबर, ये सारे मामलात इन पे ज़रूर गौर रखिएगा। 2026 का नंबर 1 जिस तरह जाफ़ी साहब ने बताया, होगा क्या? अल्लाह से जुड़ जाएं। अल्लाह ताला मुझे, जाफ़ी साहब को, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम सब के अमाल अल्लाह ताला ठीक करे। आतिफ़ मजीद, सैयद हैदर जाफ़ी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।